और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक हो गए। तो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे थे कक्षा 12 का 4, चौथा एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें सारणिक क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था आपको। अब हम लोग को पढ़ना है सारणिक के गुणधर्म। क्या पढ़ना बच्चा? सारणिक के गुणधर्म, यानी सारणिक के गुणधर्म हम लोग को पढ़ना है। तो 6 ठो एनसीईआरटी में आपको 6 ठो गुण पढ़ना है, और सब किताबों में 7 ठो 8 ठो दिया है। उसका कोई मतलब है नहीं, मैंने 6 ठो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगर ये गुण पता होंगे तो आप सवाल बहुत आसानी से कर पा रहे होगे, बहुत ही बेहतर तरीके से सवाल को हम लोग कर रहे होंगे बच्चा। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आगे वीडियो बनाने के लिए। तो हमें उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आएंगी। हाँ, अगर बातें समझ में आती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो बच्चा कि हाँ, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपका समय लेंगे नहीं। तो गुण नंबर पहला, सारणी के गुणधर्म में गुण नंबर क्या दिया? पहला कह रहा है कि, पहले सुन लीजिए फिर उसको मैं लिखूंगा तो बातें समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि अगर कोई सारणी दिया है और उस सारणी में, अगर कोई सारणी दिया और उस सारणी में सारणी के किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को, किसी पंक्ति या स्तंभ, या पंक्ति को स्तंभ में लिख दो या स्तंभ को किस में लिख दो? पंक्ति में लिख दो। पंक्ति को स्तंभ में लिखो या स्तंभ को पंक्ति में लिखो, सारणी के मान में कोई अंतर नहीं होता है कि नहीं। कह रहा है कि सारणी, अगर कोई भी सारणी दिया उसमें पंक्ति को कह रहा है स्तंभ में लिख दिया या स्तंभ को किस में लिख दीजिए? पंक्ति में लिख दीजिए। सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लो ये सारणी है, हमने लिख दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3, ऐसे लिख दिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3 मैं लिख दिया भाई। ये सारणी हो गया, 3 गुणे 3 कोटि का क्या हो गया? सारणी, यानी x1 x2 x3 y1 y2 y3 और z1 z2 z3। कह रहा है कि ये तो हम लोग का पंक्ति हो गया। मान लो ये पहली पंक्ति हमने बता रखा था R1 होता है, ये क्या हो गया? R2 हो गया, ये क्या हो गया बच्चा? R3 हो गया, ये क्या हो गया? C1 हो गया, ये क्या हो गया? C2 हो गया और ये क्या हो गया? C3। यानी कह रहा है कि ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया और ये तीसरा कॉलम। ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये क्या हो गया? तीसरी पंक्ति हो गया। यानी ये पंक्ति हो गया और ये वाला जो है ना, ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। अब जरा समझो, यानी पंक्ति का मतलब क्या? x1 y1 z1 ये पहली पंक्ति हो गया, x2 y2 z2 ये दूसरी पंक्ति हो गई, x3 y3 z3 ये तीसरी पंक्ति हो गई। बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है कि अगर किन्हीं इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो या स्तंभ को पंक्ति में बदल दो, सारणी के मान में कोई भी अंतर नहीं होता। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जैसे मैंने लिखा x1 x2 x3 ना, इसको ऐसे लिख दो, यानी स्तंभ को पंक्ति में बदल दो और पंक्ति को किसमें बदल दो? स्तंभ में। तो स्तंभ x1 x2 x3, यानी स्तंभ को पंक्ति में बदलते हैं तो x1 x2 x3 ये दूसरी स्तंभ है, इसको दूसरा पंक्ति बना दो तो y1 y2 y3 ये तीसरा स्तंभ है, तीसरी पंक्ति बना दो z1 z2 z3। कह रहा है कि अगर ऐसे कर दोगे तो सारणी के मान में कोई भी अंतर नहीं होगा, सारणी के मान में कोई भी अंतर नहीं होगा। जैसे समझिएगा बच्चा, जैसे मैं अगर लिख देता 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। इसको हम लोग हल करते, मान लेना कि अगर इसको हमने हल कर दिया और इसका मान क्या आ गया? x आ गया। इसका मान क्या आ गया? हल करने के बाद x आ गया। या मान लेते हैं इसका मान हल करने के बाद क्या आ गया? 100 आ गया। इसका मान हल करने के बाद मान लो क्या आ गया? 100। वास्तव में 100 नहीं आएगा, कुछ दूसरा ही आएगा, लेकिन मान लेते हैं क्या आएगा? 100 आएगा। तो हमने क्या कहा कि जो पहला गुण है, कह रहा है कि पंक्ति को स्तंभ में बदल दो और स्तंभ को किसमें बदल दो? पंक्ति में बदल दो, तो मान में कोई अंतर नहीं होता। ये स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल दो। तो कह रहा है स्तंभ को पंक्ति में बदलोगे तो 1 2 3 4 5 6 को दूसरी पंक्ति बना दो, 4 5 6 7 8 9 को तीसरी पंक्ति बना दो, 7 8 और 9। कह रहा है कि जो मान इसका आया है ना, वही मान इसका भी होगा। यानी जब इसका मान 100 था तो इसका भी मान क्या होगा? 100 होगा। बातें समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? यानी पहला गुण क्या है कि अगर सारणी के किसी भी पंक्ति
या स्तंभ को, यानी पंक्ति को स्तंभ में लिख दो और स्तंभ को किस में लिख दो, पंक्ति में लिख दो, तो सारणी के मान में कोई भी अंतर नहीं होता है कि नहीं। पंक्ति को स्तंभ में लिख दो या स्तंभ को पंक्ति में लिख दो तो सारणी के मान में कोई भी अंतर नहीं होता है। ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरा गुण क्या कह रहा है ना, आगे देख लेते हैं दूसरा गुण क्या कह रहा है। चलो जी, दूसरा गुण क्या कह रहा है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझना था, हल करके आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हल करके आप लोग देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं। चलो जी, गुण नंबर 2, दूसरा गुण क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं। दूसरा गुण क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखो गुण नंबर 2 क्या कह रहा है। गुण नंबर 2 कह रहा है कि अगर कोई भी सारणी है, उस सारणी के 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए, है ना, 2 पंक्ति या 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान का चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। सारणी के मान का चिन्ह क्या हो जाता है बच्चा, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कह रहा है कि सारणी के, कोई भी सारणी दिया, उसके 2 पंक्ति या 2 स्तंभ, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ का परस्पर विनिमय कर दिया, यानी स्थान परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणी का जो मान होता है उस मान का चिन्ह केवल परिवर्तित हो जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है बच्चा, परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लो यहां पर दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है कि नहीं। कह रहा है ये सारणी दे रखा है, मान लो अगर इसका मान आ गया x, इसका मान क्या आ गया बच्चा, x आ गया, तो कह रहा है कि हमने क्या कहा कि किन्हीं 2 पंक्तियों या 2 स्तंभ, इसका मतलब क्या, मान लो ये C1 है, ये क्या है बच्चा, ये C2 है और ये क्या है, C3 है। बात को समझिएगा, यानी किन्हीं 2 पंक्ति या 2 स्तंभ कोई भी ले लेना। तो मान लो अगर मैं लिख देता C1 सच दैट टेंस टू क्या, C2, यानी C1 के स्थान पे C2 को रख दो और C2 के स्थान पे किसको रख दो, C1 को रख दो, तो सारणी के मान, जो सारणी का मान है उसका चिन्ह केवल परिवर्तित हो जाता है। चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जैसे कह रहा है बच्चा, हमने कहा C1 के स्थान पे C2 को रख देते हैं, यानी यही C1 है ना, C1 के स्थान पे C2 रखना है, C2 के स्थान पे C1, यानी C1 के स्थान पे C2 का मतलब क्या, यानी C1 के स्थान पे B1 B2 B3 रखना है, तो रख दिया जाए बच्चा B1 B2 B3, और C2 के स्थान पे C1 रखना है तो क्या रखोगे, A1 A2 और A3, A1 A2 और क्या हो गया, A3, बाकी C3 जैसे वैसे ही रख दो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा बाबू C1 C2 और C3। तो कह रहा है ना, केवल हमने क्या किया, 2 स्तंभों को स्थान चेंज कर दिया, यानी C1 के स्थान पर C2 को रख दिया और C2 के स्थान पे C1 को रख दिया, है कि नहीं। तो सारणी का जो मान है, यानी पहले जब ऐसे था तो सारणी का मान क्या था, x था, लेकिन जैसे ही अब ऐसे हो जाएगा तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -x, यानी केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अगर ये माइनस होता बच्चा तो ये क्या हो जाता, प्लस हो जाता। कहानी समझ पा रहे हो सभी लोग, तो समझ पा रहे हो तो प्लीज चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। खटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, फट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है कि नहीं है। गुण नंबर 3 देख लो, गुण नंबर 3 क्या कर रहा है, तीसरा गुण क्या है बच्चा उसको समझ लो। गुण 3, ठीक है, गुण 3 कह रहा है कि अगर कोई सारणी दिया, उस सारणी में कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर होते हैं, 2 ठो पंक्ति या 2 स्तंभ क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाएंगे तो उस सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सारणी का मान क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0। समझो, हमने कहा 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मैं लिखा है A1 A2 A2 B1 B2 B2 C1 C2 C2। देखो भाई, ये पहली पंक्ति हो गया R1, ये दूसरी पंक्ति हो गया R2, ये तीसरी पंक्ति हो गया R3।
देखो R1 R2 बराबर R3 है कि नहीं है, R2 बराबर क्या है R3 है कि नहीं, R2 बराबर क्या है बच्चा R3। देखो R2 में भी A2 B2 C2 और R3 में भी A2 B2 C2, यानी दो पंक्ति बराबर है कि नहीं है। और गुण नंबर 3 भी क्या कर रहा है, यही कह रहा है कि अगर किसी सारणी का दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर बराबर हो जाएं, दो पंक्ति या दो स्तंभ क्या हो जाए बराबर हो जाए, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है जीरो। उस सारणी का मान क्या हो जाता है बच्चा, जीरो हो जाता है। किसी कोई दिक्कत, हल करके देखोगे तो कर सकते हो, हल करके अगर देखोगे, अगर इसको मैं हल करना चाहूँ बच्चा, तो यहाँ पे देखो ये प्लस चलता है, ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया प्लस। अगर मैं A1 लूंगा, क्या ले लूंगा A1, समझो इस बात को, अगर मैं A1 ले लिया तो A1 जैसे लिया ना, तो पहली पंक्ति का A1 लिया तो इसके नीचे का ये स्तंभ क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस स्तंभ को छोड़ देंगे और इस पंक्ति को छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसका तिर्यक गुणा करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, तो B2 का गुणा C2 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में B2 C2, बीच में चिन्ह किसका होगा, माइनस का। B2 का C2 में गुणा करो तो वही बात आएगा B2 C2, है कि नहीं। अब देखो दूसरा, तो पहली पंक्ति का हमने ए वाला लिया, अब क्या ले रहे हैं B1, तो ये B1 का चिन्ह क्या होगा, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस हो गया, क्या हो गया B1, ब्रैकेट लगाओगे। इसका मतलब अब ये वाला स्तंभ को छोड़ दोगे और इसके सामने वाले पंक्ति को छोड़ दोगे, तो इस पंक्ति को छोड़ दिया, इस स्तंभ को छोड़ दिया, बाकी तिर्यक गुणा कर लो। A2 का गुणा, यानी A2 का गुणा इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा A2 C2, बीच में चिन्ह किसका होगा, माइनस का, इसका गुणा इसमें करोगे तो क्या होगा बच्चा A2 C2, हो गया कि नहीं हो गया। उसके बाद से चलते हैं अब C1 के पास, तो प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पर क्या है भाई C1 ब्रैकेट में। जैसे C1 की बात करोगे ना, तो इस स्तंभ को छोड़ दोगे और इसके सामने वाली पंक्ति को छोड़ दोगे, क्या बचा, यही दोनों बचा, इसका गुणा इसमें करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे, तो A2 का गुणा B2 में करोगे तो A2 B2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A2 B2 माइनस, फिर इसका गुणा इसमें करोगे तो वही बात होगा A2 B2। कहानी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, देखो ये जीरो हो जाएगा, गुणा करोगे जीरो ही होगा, ये जीरो हो जाएगा, गुणा करोगे जीरो ही होगा, ये जीरो हो जाएगा, गुणा करोगे जीरो ही होगा, है कि नहीं। यानी कह रहा है क्या कि कोई भी सारणी दिया, उस सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो होता है। उस सारणी का मान क्या हो जाता है बच्चा, जीरो हो जाता है। ये बातें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। हाँ, अगर समझ में आ रही तो प्लीज चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, जो अभी तक बच्चे सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए ये बातें चल रही हैं बच्चा। तो गुण नंबर 3 हो गया। अगला देखिए गुण नंबर 4, गुण नंबर 4 क्या कर रहा है, ठीक है कि नहीं, गुण नंबर 4 क्या कर रहा है तेरी गर्मी के। गुण नंबर 4 देख लो, चलो जी गुण नंबर 4 देखो, कह रहा है कि गुण नंबर 4 कह रहा है कि अगर कोई सारणी दिया, सारणी मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, समझो ये सारणी दिया। कह रहा है कि सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, जैसे मान लो इस सारणी का मान आ गया x, मान लेते हैं जब इस सारणी को हमने हल किया और इस सारणी का मान कितना आ गया, x आ गया। अब क्या कह रहा है गुण नंबर 4 कि अगर इस सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, 3 ठो पंक्ति 3 ठो स्तंभ है, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में अगर स्वेच्छ चर या किसी अचर से गुणा कर दिया जाए, तो इस सारणी का मान उस चर या अचर के गुणनफल के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। बातें समझ में नहीं आई होंगी, कोई बात नहीं, देखते हैं बच्चा। जैसे
मान लो ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है। कह रहे किसी भी पंक्ति में मान लो हम कोई स्वेच्छ एक अचर यानी k है, कोई एक स्वेच्छ मान क्या हमने लेते हैं k, यानी कोई भी मान ले सकते हो। अगर मैं इस पहले पंक्ति में मैं अगर k से गुणा कर दूं, पहले पंक्ति में किससे गुणा कर दूं, k से, तो समझो भाई अगर मैं k से गुणा कर दूं, इसमें A1 में k से गुणा करो तो k A1 होगा कि नहीं होगा, इसमें भी k से गुणा करो तो k B1 होगा कि नहीं होगा, इसमें भी k से गुणा करो तो k C1 हो जाएगा। इसको वैसे ही छोड़ दो, यानी A2 B2 C2, इसको वैसे ही छोड़ दो बच्चा A3 B3 और C3। तो कह रहा है कि पहले पंक्ति में हमने किससे गुणा कर दिया, k से गुणा कर दिया, पहले पंक्ति में किससे गुणा कर दिया, k से गुणा कर दिया। तो अब इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, पहले सारणी का k गुना हो जाएगा, पहले सारणी का कितना गुना हो जाएगा, k, यानी इसका मान x आया था तो इसका मान कितना हो जाएगा, k इंटू एक्स। कहानी समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे बच्चा, ठीक है कि नहीं। जब इसका हम लोग यूज करेंगे तो बातें समझ में और आ जाएंगी। यानी इस सारणी का मान क्या था, x आया था, इसमें हमने किससे गुणा कर दिया, k से गुणा कर दिया, तो इस सारणी का मान यानी जितना इसका मान रहा होगा उसका भी कितना मान हो जाएगा, k गुना मान हो जाएगा, है कि नहीं। कितना गुना हो जाएगा भाई, k गुना। अगर मान लो अगर इसका मान 10 आ जाता, सपोज दैट मान लो इसका मान क्या आता, 10 आ जाता, और इसमें मैं 2 से गुणा कर देता, किससे गुणा कर देता बच्चा, 2 से गुणा कर देता, यानी पहली पंक्ति में मैं 2 से गुणा कर देता, तो अब इसका जो मान आ जाता कितना आ जाता, क्योंकि 2 से गुणा किया, 2 इंटू पहले वाले का मान, और पहले वाले का मान कितना था 10, 10 दूना क्या हो जाएगा 20। यानी कंपटीशन में लगाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या अगर ऐसा कुछ मान दे रखा हो, कहा इस सारणी का मान 10 दिया है, और देखोगे कि यार ये जो पहले वाला पंक्ति है ये तो इसका 2 गुना है, पहले वाले पंक्ति क्या है 2 गुना है, तो सवाल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इसका मान दिया उसमें किससे गुणा कर दोगे, 2 से गुणा कर दोगे, वही तुम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है कि नहीं। ठीक है बच्चा, किसी कोई दिक्कत, ये बातें आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है कि नहीं, कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा। चलो जी, आगे देखते हैं। गुण नंबर 5 क्या कह रहा है, गुण नंबर 5, गुण नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चा, इसको समझ कह रहा है कि अगर कोई सारणी दिया है, अगर कोई सारणी दिया है, ठीक है, जैसे मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लो ये कोई सारणी दिया है। अगर है कि इसके किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, कोई भी अगर पंक्ति हो, कोई भी क्या हो बच्चा, स्तंभ हो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो, 2 या 2 से अधिक पदों का क्या हो, योग हो। कह रहा है कोई भी पंक्ति ले लो या कोई भी क्या ले लो, स्तंभ ले लो, और किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पदों का योग है। जैसे मान लो इसमें हमने जोड़ दिया x, यहाँ मैंने जोड़ दिया y, और यहाँ मैंने जोड़ दिया z, XYZ, यानी पहले वाले स्तंभ में XYZ हमने जोड़ दिया, यानी 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो। अगर कोई सारणी दिया और उस सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो, 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो, तो इस सारणी का मान 2 या 2 से अधिक पदों के में हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, जरा समझिएगा। यहाँ पर दिया A1 A2 A1 प्लस एक्स A2 प्लस वाई A3 प्लस जेड B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये बातें आप समझना, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, समझिएगा इस बात को। हम मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3, प्लस प्लस क्या जोड़ा गया पहले वाले में, पहले वाले स्तंभ में एक्स वाई जेड जोड़ा गया था ना, तो लिखोगे क्या एक्स वाई जेड, बाकी B1 B2 B3 C1 C2 C3। कह रहा है कि पांचवा वाला क्या समझ पा रहे होगे आप लोग, अगर कोई सारणी दिया और उस सारणी में किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो, तो उसका मान 2 या 2 से अधिक सारणी के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं। देखो पहला था, यानी पहला लिख लिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस XYZ इसमें जोड़ा गया था, तो क्या करते हैं XYZ B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये बातें आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ऐसे सवाल हम लोग करेंगे, ऐसे ही सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे बच्चा,
कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब छठवां वाला गुण हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। छठा गुण हम लोग देख लेते हैं भाई, छठा गुण हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है उसको हम लोग जरा समझ लेते हैं। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। अगर बातें समझ आए तो जरूर प्लीज आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना ही बच्चों को जोड़ोगे, बच्चे सब्सक्राइब जितना भी बढ़ता है ना, लाइक बढ़ता है, व्यू बढ़ता है कि नहीं, तो विश्वास मानो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है अपने आप को कि यार इसका मतलब बच्चे देख रहे हैं, चलो वीडियो हम लोग बनाते हैं, है कि नहीं है। विश्वास मानो बस, और क्या है, कुछ पैसा थोड़े मिल रहा है ना। चलो जी, छठा गुण देखते हैं। देखो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, इसका प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, कमेंट में छाप देना कि इस एक्सरसाइज यानी 4.1 का ये सवाल नहीं लग रहा है, उसका मैं वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसका मैं वीडियो बना करके क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन है कि सर जी एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन ही हल कराइए, तो एनसीईआरटी वाला भी मैं क्वेश्चन हल करा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी क्वेश्चन हल कर लोगे, ठीक है। हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको आप लोग कमेंट में छाप सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को मैं कराने की पूरी कोशिश करूँगा, या उसका वीडियो अपलोड मैं कर दूंगा, है कि नहीं। उसका वीडियो मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख लेना। बात समझ पा रहे बच्चा, समझो जी। कह रहा है कि अगर कोई सारणी दिया है, गुण नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 हो गया, गुण नंबर 6 समझो, पहले समझो इसको, उसका परिभाषित अपने आप कर लोगे। मान लो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कह रहा है कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, है ना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब समझना गुण नंबर 6। कह रहा है कि अगर सारणी दिया है, इस सारणी के किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, या पंक्ति की बात कर लो या स्तंभ की बात कर लो, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में किसी स्वेच्छ चर से गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए, और किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ में जोड़ा जाए अथवा घटाया जाए, तो उसका मान अलग अलग सारणी के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं जोड़ घटा करके। जैसे मान लो इसमें मैंने किससे गुणा कर दिया, के। जैसे मान लो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चा, C3। यानी ये C1 हुआ, ये C2 हो गया, और ये क्या हो गया, C3 हो गया। C1 C2 और C3, ये बातें आप समझना। C1 हो गया, C2 हो गया और C3 हो गया। कह रहे कि C2 वाले में अगर मैं किसी स्वेच्छ चर से गुणा कर, जैसे ऐसे समझना, मैं लिखता है C1 टेंस टू C1 प्लस KC2। इसका मतलब क्या कि इस C2 वाले में किससे गुणा करूं, K से, और गुणा करके मैं किस में जोड़ दूं, C1 वाले में जोड़ दूं। और ये जो काम मैं कर लूं उसको मैं कहां लिखूं, तो C1 वाले में, यानी पहले स्तंभ में ही मैं लिखूं। तो सारणी का मान क्या होगा देखते हैं जरा। पहले काम करो, इसमें किससे गुणा करो, तो C1 का मान चेंज करना है, C2 और C3 का मान चेंज नहीं करना। देखो C1 का मान चेंज करना है किसके अनुसार, C1 प्लस KC2। तो ये A1 है, इसमें K से गुणा कर दो, K B1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो ये A1 हो गया, इसमें K से गुणा कर दो, क्या हो, K B1 हो गया ना, बीच में प्लस है प्लस। तो यानी अब C1 का मान क्या आ गया, A1 प्लस K B1। तो A1 प्लस K B1 हो गया। उसी तरह इसका मान निकालोगे तो A2 प्लस क्या हो जाएगा, K B2। उसी तरह इसका मान निकालोगे A3 प्लस क्या हो जाएगा, K B3 हो जाएगा। बाकी C2 और C3 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो B1 B2 B3।
ये क्या हो जाएगा C1 C2 C3, हो गया कि नहीं हो गया। तो कह रहा है अब इसका अगर मान निकालना है, ऐसे तो ठीक था भाई, ये तो सारणिक हमने दिया था, और आपको देगा कैसे, ऐसे थोड़े देगा, आपको डायरेक्ट ये बातें दिया होगा, ये बातें दिया और कहेगा इस सारणी का मान बता दीजिए, है ऐसे नहीं दिया होगा, ये तो मैं समझाने के लिए बस आपको कर दिया था। ऐसे दिया होगा कि a प्लस के बी वन, ए प्लस के बी टू, A3 प्लस के B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और कहेगा इस सारणी का आप मान बता दीजिए। तो इस सारणी का मान आप कैसे बताओगे, अभी गुण नंबर 5 हम लोग पढ़े थे, तो पहले यहाँ पर हम लोग गुण नंबर 5 लगा लेते हैं। जब गुण नंबर 5 लगाओगे बच्चा, तो कह रहा है कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पदों का योग हो तो उसको 2 या 2 से अधिक सारणी के रूप में जोड़ा अथवा क्या किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, यही मैंने बताया ना। तो आपको वही काम करना है। करो गुण नंबर 5 लगाओ, तो पहले क्या लिखोगे, A1 A2 A3, है ना। यहाँ क्या करोगे बच्चा, B1 B2 B3, यहाँ C1 C2 C3 प्लस का, क्योंकि ये प्लस है ना, पहले वाला स्तंभ में प्लस किया गया, तो प्लस माइनस रहता तो माइनस कर लेते। अब क्या हो जाता बच्चा, के B1 के B2 के B3, यहाँ पर क्या दिया, B1 B2 B3, फिर क्या दिया, C1 C2 C3। कह रहा है कि पहले वाले स्तंभ से के कॉमन कर लो, क्योंकि के सब में उभयनिष्ठ है ना, तो यहाँ से के क्या कर लो, कॉमन कर लो। अब जरा समझो ना, जो हम लोग गुण नंबर 2 पढ़े थे या गुण नंबर 3, कौन सा गुण पढ़े थे जिसमें 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाए, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। उस सारणी का मान क्या हो जाता है बच्चा, 0। यानी गुण नंबर 2 हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि 2 ठो पंक्ति या 2 स्तंभ अगर बराबर हो जाए तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। यहाँ पर समझो ना, B1 B2 B3 C1 वाला स्तंभ है, ये C2 स्तंभ है, B1 B2 B3, यानी ये दोनों स्तंभ आपस में बराबर है कि नहीं है। तो जब 2 स्तंभ आपस में बराबर होंगे तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मान यानी k इंटू क्या हो जाएगा, 0। तो k में 0 गुणा करो, 0 ही होगा। अब इसका मान आसानी से निकालोगे, यही आया कि नहीं आया, A1 B1 C1 A2 B2 C3 A3 B3 C3, यानी जो इसका मान होगा वही इस सारणी का मान हो जाएगा। कहानी समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बच्चा, कुछ भी हमने नहीं किया। ऐसे गुण नंबर 6 हो गया। गुण नंबर 7 क्या कर रहा है, गुण नंबर 7 क्या कर रहा है बच्चा, कि अगर कोई भी सारणी दिया और सारणी में एक पंक्ति या एक स्तंभ अगर 0 हो, एक ठो पंक्ति या एक स्तंभ क्या हो अगर 0 हो, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। उस सारणी, बहुत गर्मी है भाई, उस सारणी का मान क्या होता है बच्चा, 0 हो जाता है। उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है कि नहीं। यानी कह रहा है कि अगर 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, अरे कोई सारणी दिया, जैसे मान लो A1 A2 A3 0 0 0 B1 B2 B3, समझिए अगर कोई सारणी दिया, उस सारणी में कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ अगर 0 हो तो उस पूरे सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस पूरे सारणी का मान क्या होता है बच्चा, 0 हो जाता है। गुण आपका जितना था वो मैंने खत्म कर दिया। अब एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, यानी मैं अगले वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज आपको करा रहा होगा, 4.1 यानी 4.1 एक्सरसाइज में कराऊंगा, ठीक है। सवाल जितना मैंने गुण बताया है इसके अनुसार आप सवाल करिएगा, जो सवाल हो जाएगा ठीक है, सवाल जो नहीं हो पाएगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि 4.1 एक्सरसाइज 4.1 का पहला का तीसरा या दूसरे का पहला है। जो सवाल आपको नहीं आ रहा होगा वो कमेंट करके आप दे दीजिएगा, बता दीजिएगा, मैं उस सवाल का वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। बाकी जैसे मैंने इन गुणों को बताया वैसे ही आपको करना है बच्चा। तो आज के लिए मैं क्लास इतना ही रखता हूँ, फिर अगले वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैव ए नाइस डे।